ओ माय गॉड। नहीं नहीं, इधर भगवान का वास्ता नहीं। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जो कि सोशल मैसेज दिया था कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी भी है, पर इससे कई पहलू और जुड़े हुए हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो माय टुडेज टॉपिक इज़ मास्टरबेशन, यानी हस्त मैथुन, एक अधूरा सच। मास्टरबेशन एक कॉमन नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी है जो कि अडोलेसेंट के टाइम पे शुरू होती है। हार्मोन्स उस समय चेंज हो जाते हैं, और जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है। पर ये एक इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ लोग अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं और फीलिंग्स को महसूस करने के लिए करते हैं, और ये बहुत प्राइवेट वातावरण में किया जाना चाहिए। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने गया एक आम्रपाली वेश्या के घर। तो जब वो भिक्षा देने लगी तो वो बोली कि आपको जब चौमासे में, जब आप किसी कहीं नहीं जाते भिक्षा मांगने, किसी के घर रहते हैं, तो आप मेरे घर आके रहिए। तो वो मान गए। उनके मानने से दूसरे जो बौद्ध भिक्षु थे वो बड़े बड़े अचरज में हुए, और उन्होंने जाके गौतम बुद्ध से कहा कि भाई वो तो है ना, मतलब आम्रपाली वैश्या के यहाँ रहने को तैयार हैं। तो गौतम बुद्ध भी चुप रहे, कुछ नहीं बोला। 4 महीने वो बौद्ध भिक्षु जाके आम्रपाली के घर रहे, और उन्होंने आम्रपाली ने बहुत कोशिश करी उसको सिड्यूस करने की, आकर्षित करने की अपनी तरफ, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु बहुत हट्टा खट्टा जवान और बहुत सुंदर दिखने वाला था। पर उससे कुछ ना हुआ। 4 महीने बीत गए और वो आके गौतम बुद्ध के पांव पड़े। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया कि अपने आप को पहचानो और जानो, सच्चाई को जानो, और उस ज्ञान के कारण मैं सब कुछ छोड़कर एक भिक्षु बनने आ गई हूँ। तो इंसान को जब भी सेक्स थॉट्स आएं या लस्ट आए और मास्टरबेट करता है, तो ये गलत है। यू आर नॉट जस्ट सेटिस्फाइड विद दिस, पर आप अपना जो सीमेन होता है वो भी वेस्ट कर रहे हैं। सीमेन क्या है? एक वाइटल एनर्जी है। ठीक है, सब लोग आपको ये कहेंगे कि आपका है ना, मास्टरबेट नहीं करते हो तो आपको सप्रेशन होता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। पर उससे कुछ नहीं होता। आप मेडिटेशन कीजिए, प्योर थॉट्स रखिए, और अपने जो स्पिरिचुअल जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है उसको आप रीडायरेक्ट करिए अपने ब्रेन की तरफ, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाइए। आपको एक ऐसा, इसके करने से आपको एक इतना मैग्नेटिक ऑरा बन जाएगा कि आप किसी व्यक्ति से भी बात करेंगे तो वो 2 मिनट में इम्प्रेस हो जाएगा, और इससे आपका स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, सोसाइटी में नॉलेज बहुत कम दी जाती है। मेरा एक बेटा है जो कि मेंटली डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है। When he reached adolescent, he started masturbating. And what happened? He masturbated in front of us, and that made us feel very awkward. When I tried to contact a parent to discuss about it, they declined. They did not want to open out. And when I confronted a teacher and I wanted to consult her, she said it is just a biological thing and doesn't matter, he can do it anywhere. But what happened to us? He got frustrated and we could not take him out anywhere from that day. So, special school should provide knowledge to the parents to how to cope with it intelligently. On my show today is Dr. Eric. He has done a lot of research on this subject of masturbation, and he has a lot of knowledge about it. I will ask various questions about it and hope you will get an intelligent answer. आज हमारे बीच में डॉक्टर एरिक हैं जो कि आपको हस्त मैथुन के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये है, क्या हस्त मैथुन सेफ है, सुरक्षित है करना, और कैसे, क्या आप इसके बारे में सब सरल भाषा में बताइए। इस टॉपिक को आप लाए हो, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता है, और ये चीज़ गलत भी है और बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अभी आज के टाइम में अगर देखा जाए,
95% मेल एंड 92% वुमेन मीन्स फीमेल मास्टरबेट करते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे यही सब एड्स आ रही हैं, दिस इज़ टोटली सेफ, बट दिस इज़ नॉट टोटली सेफ। ये एक हाफ सच है। पूरा सच ये है, सेफ है, बट आपको कितना करना है, कब करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अगर हम देखते हैं, हम किसी भी ऐड पे देखते हैं, उसमें लिखा आता है मास्टरबेशन कर लो, इट्स सेफ। ये ऐड 25 साल वाले ने भी पढ़ी, 30 साल वाले ने भी पढ़ी, और 18 साल वाले ने भी पढ़ी, और 14 साल वाले ने भी पढ़ी। सब फ़ोन चला रहे हैं। अब ये देखिए, जो इंसान 30 की एज में है, वो वर्किंग है, उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि वो कंटिन्यू इस सब चीज़ों को करता रहे अगर वो वर्किंग है। बट जो इंसान 14 साल में है, 15 साल में है, 18 साल में है, उसके पास तो टाइम ही टाइम है। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ट्यूशन से आ जाने के बाद, ही इज़ फ्री, शी इज़ फ्री, सो व्हाट ही विल डू, जब वो पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये चीज़ सेफ़ है, तो वो इस चीज़ में जंप कर लेगा। उसके बाद सबको पता ही है जो इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ के बारे में कोई नहीं बताता। सो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं शॉर्ट में यही दूंगा, मास्टरबेशन सेफ़ तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में सबको पता होना चाहिए। और इसके बारे में बताइए एरिक कि ये क्या गलत इम्पैक्ट पड़ता है आदमी की बॉडी पे जो कि ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं। मैम, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपके व्यूअर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आप अभी कमेंट में लिख दें। बाद में जब मैं उसका आंसर दूंगा तो आप उसको टैली कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लड देने जाते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि इतने दिन के बाद जितना भी आपने ब्लड दिया है वो आपकी बॉडी में जनरेट हो जाएगा। कोई बोलता है 1 दिन, कोई बोलता है 2 दिन, और मैक्सिमम 3 दिन तक वो आपकी बॉडी में रीजनरेट हो जाता है जो आप ब्लड डोनेट करके आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई इंसान मास्टरबेट करता है या फिर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप से आगे जाता है, तो उस स्पर्म काउंट को जो उसने रिलीज़ किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसी क्वांटिटी में और उसी क्वालिटी में वो स्पर्म काउंट हमारी बॉडी में कितने दिन के बाद जनरेट होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि सब इसका आंसर दे दें, और जब मैं इसका आंसर दूंगा तो टैली करे उस चीज़ से। बाकी आपका क्वेश्चन था कि क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। मास्टरबेशन जो प्रोसेस है ये सेफ जब है, जब हम इसको तभी पूरा करें जब हमें लगता है कि हाँ हमारी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आजकल हम मास्टरबेशन को एक जॉब की तरह कर रहे हैं, लाइक रोज़ाना कर रहे हैं, एक दिन स्किप करके कर रहे हैं। ये एक दिन में इतनी बार कर रहे हैं कि जो प्रॉपरली अनसेफ है। हमारा जो स्पर्म होता है, एक एक स्पर्म में एक लाइफ को बर्थ देने की ताकत होती है। मैं आया हूँ, आप आए हो, पूरा यूनिवर्स आया एक स्पर्म से आया है। वो हम फालतू में इतना बर्बाद कर देते हैं कि कोई हद नहीं है। बाकी रही बात बॉडी पे गलत इम्पैक्ट की, तो अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो आप एक टाइम के बाद किसी बच्चे को जन्म देने के काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो इतनी गिर जाती है कि उसमें इतनी पावर नहीं होती। सेकेंडली, आपको थकावट जल्दी महसूस होगी, आपका आंखों का विजन जल्दी जा सकता है, और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सपोज करिए आप कोई स्पोर्ट्स पे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा देर रनिंग नहीं कर सकते, आप हाँफ जाएंगे। आपका घर ज़्यादा ऊपर है, आप ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आप हाँफ जाएंगे, आप थक जाएंगे, आपकी सांस फूल जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैम, अगर इसके बारे में बात की जाए तो कल हो जाएगी। चलिए, अगर फीमेल मास्टरबेशन करती है तो उससे क्या होता है, वेजाइनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है? मैम, बढ़ती तो नहीं है और वैसे घटती भी नहीं है, बट इस क्वेश्चन का मैं आंसर ये दूंगा कि जो हमने सुना है, देखा है, समझा है, लोग सिर्फ यही बात करते हैं कि मास्टरबेशन से लड़कों को ही हार्म होता है, लाइक मेल्स को ही हार्म होता है। फीमेल को ये लगता है कि मास्टरबेशन करने से उनको कोई हार्म नहीं है, बट दिस इज टोटली 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 रॉन्ग। ऑर्गेज़म जो बोलते हैं, अब आप देखिए कि ऑर्गेज़म लाने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं डिल्डो, जो कि फेक पेनिस होता है। एक होता है वाइब्रेटर। अब एक लेडी है, वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए डिल्डो यूज़ कर रही है। अब एक नॉर्मल पेनिस से उस डिल्डो का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है।
वो धीरे 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 उसकी आदत लगा लेती है। सेम विद वाइब्रेटर, वो अलग अलग वाइब्रेटिंग लेवल्स पे आता है। तो जो लेडी होती है ना, वो उसी चीज़ की आदी हो जाती है। तो जब तक उसको उसी लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसको ऑर्गेज़म नहीं आता। अब जो मेल है, उसका पेनिस कोई वाइब्रेटर नहीं है, वो भी एक बॉडी पार्ट है, तो वो अपने हिसाब से वर्क करेगा। बट जो लेडी है, उसने जो फेक चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, उसका लेवल वहाँ चला गया है। तो फिर यही बहुत सी कपल्स में आप देखते हो लड़ाई हो जाती है कि ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ये मेरी विशेस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, मेरी बॉडी विशेस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़के की गलती नहीं होती है, बट होता ये है कि जो लड़की की एक्सपेक्टेशन है ना, वो इतनी बढ़ गई है कि वो एक ओरिजिनल पार्ट से पूरी नहीं हो पा रही है। तो सेंसिटिविटी भी कम नहीं होती है, बस यही है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई है कि वो एक रियलिटी से पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक कहा आपने। गुड क्वालिटी और क्वांटिटी का स्पर्म काउंट होना कितना ज़रूरी है? मैम, हमारी बॉडी एक दिन में जो भी हम खाते हैं पीते हैं, वो उसे डाइजेस्ट करती है। खाने से ही हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो भी होता है वो हमें खाने से ही मिलता है। तो जो हम खाते हैं उसी से हमारी बॉडी सब कुछ करती है। स्पर्म भी हमारा खाने से ही बनता है। जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, उसका आंसर मैं इसी में देना चाहूँगा। एक गुड क्वालिटी स्पर्म को, क्वांटिटी और क्वालिटी में जो फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। जो क्वांटिटी होती है वो रोज़ बढ़ती रहती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है उसको जनरेट होने के लिए टोटल 80 डेज़ का टाइम लगता है। आई गेस सबको ये बात नहीं पता होगी, बट अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल पे लिख सकते हैं स्पर्म साइकिल, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। एक गुड क्वालिटी स्पर्म को वापस से रीजनरेट होने के लिए 80 डेज का टाइम पीरियड लगता है। उसी स्पर्म से आप एक बेबी को बर्थ दे सकते हो, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वो आप कर सकते हो। आपका माइंड जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, आपकी आई साइट होती है, आपके जॉइंट्स होते हैं। और जो लोग जिम जाते हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि कम से कम अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो किसी अपने पार्टनर के साथ भी, तो आपको 3 से 4 महीने के गैप में ही ये सब करना चाहिए। क्योंकि एक जिम वाला इंसान भी अपने मसल पे बहुत ध्यान देता है, और जिसकी शरीर में सबसे बेकार स्पर्म काउंट है या सबसे लो स्पर्म काउंट है, उनकी मसल ग्रोथ भी नहीं होती। तो 80 डेज का टाइम पीरियड लगता है एक गुड क्वालिटी स्पर्म को जनरेट होने के लिए। अच्छा, कैसे समझाया जाए कि मास्टरबेशन कैसे छोड़ा जाए? बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करता है उसको कैसे छुड़वाया जाए? आप इसका आंसर कहीं से भी लेना चाहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देगा कि विल पावर, विल पावर, विल पावर। क्योंकि किया भी आपने ही है तो छोड़ेंगे भी आप ही। बट मेरा ये मानना है कि इस चीज़ की आदत बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ कम की जाए वो आदत नहीं होती, जो चीज़ हद से ज़्यादा कर दी जाए वो आदत हो जाती है, और आदत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको एकदम से मत छोड़िए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान हफ्ते में 3-4 बारी कर रहा है या 2 बारी भी कर रहा है तो वो एडिक्टेड ही है। अगर आप उसको बोल देंगे कल से मास्टरबेशन नहीं करना, वो आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन परसों से उसके अंदर भावना ही आएगी कि मुझे करना है, मैं रह नहीं पा रहा। तो मैं उनके लिए ये चीज़ बताना चाहूँगा जो कि थोड़ी सिंपल भी है और थोड़ी टफ भी है। आपको खुद को ग्रुप में डिवाइड करना है। अगर आप ग्रुप फर्स्ट में हैं तो आप ये देखिए, अगर आप मंथ में 1 बार या हार्डली 2 बार मास्टरबेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, अगर आप मंथ में 1 या 2 बार ही कर रहे हैं तो आप स्टेज 1 पे हैं। स्टेज 2 पे वो लोग हैं जो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार कर ही रहे हैं, कम से कम 1 बारी या 2 बारी कर ही रहे हैं। और जो स्टेज 3 पे हैं वो लोग होते हैं जिनका कुछ फिक्स नहीं है। वो एक दिन में 4 बार भी कर सकते हैं, 2 दिन में 10 बार भी कर सकते हैं, या हर हफ्ते हर दिन एक न एक बार करेंगे। वो स्टेज 3 में है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप स्टेज 1 पे हैं, आप महीने में 1 या 2 बार कर रहे हैं, तो आप एक डेट लिख लीजिए।
सपोज आपने आज मास्टरबेट किया, आज जो भी डेट है आप 1 या 1.5 महीने की डेट अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप कंटिन्यू देखते हैं या आपको दिख जाती है, वो डेट लिख दीजिए और आपको फुल्ली फोकस रहना है कि मैं इस डेट के अंदर अंदर ये काम ना करूँ। कोशिश करनी है, क्योंकि आप खुद से ही करोगे तभी होगा, कोई आपके आकर रोकेगा नहीं, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप मेक श्योर कर ही लेते हैं कि कोई आपको देख ना रहा हो, तो किसी को कैसे पता। तो जो फर्स्ट स्टेज में है वो 1 महीने का गैप रखें कि हमें 1 महीने बाद ही करना है। जो सेकंड स्टेज पे है वो धीरे धीरे स्टार्ट करें कि हमें कम से कम 15 दिन के बाद ही करना है। और जो थर्ड स्टेज पे हैं, जो रोज़ाना कर रहे हैं, उनको कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते का या 5 दिन का खुद को टाइम देना चाहिए। धीरे धीरे करके अगर उन्होंने 5 दिन कर लिया तो वो 7 दिन भी कर सकते हैं, जिसने 7 कर लिया वो 15 भी कर सकता है। तो अगर हम धीरे धीरे करके इसकी जो शुरुआत करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि जब हम मास्टरबेशन करते हैं ना तो हम पहली बारी में 10 बार नहीं करते। हम फिजिकल किसी के साथ होते हैं तो एक बारी में 10 बार नहीं करते, वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमें उसको धीरे धीरे ही घटाना पड़ेगा। इधर मैं जोड़ना चाहूँगी कि मेडिटेशन और बॉडी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस पे मतलब वो लोग ध्यान दे सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू भी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आजकल का यूथ आइकॉन लाइक बॉडी बिल्डर्स जो यंग जनरेशन को मास्टरबेशन में मिसगाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे बहुत से बवाल भी हो सकते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जिनको मैं जानता हूँ, वो ये सब चीज़ें मुझे कभी कभी शेयर कर देते हैं कि लाइक ये क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो जब मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इसका जवाब मैं थोड़ा इंडायरेक्टली दूंगा आपको। अगर आप एक पायलट से पूछेंगे कि ट्रक कैसे चलाना है, तो वो क्या आपको सही गाइड कर पाएगा? क्या पता उसने चलाया भी हो, बट वो आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता। और सेम अगर आप एक कार ड्राइवर को बोलेंगे कि स्कूटी कैसे चलानी है, चाहे उसने कम स्कूटी चलाई हो, तो वो आपको प्रॉपर नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत बता सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से कि आप क्वेश्चन उसी से करिए जो उसका आंसर जानता हो। आप उससे क्वेश्चन मत करिए जो उसका आंसर नहीं जानता, वो भी आपको कोई ना कोई सुनी सुनाई बात ही बोलेगा। बॉडी बिल्डर्स हैं, दे हैव ह्यूज मसल्स, वेन्स पम्प्ड, बड़े बड़े ट्रैप्स, बड़ी चेस्ट। अब एक मेन आइडल फिजिक जो होती है वो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब ऐसा इंसान कुछ बोलता है ना, तो सामने से ये फील आता है कि भाई ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि ये भी इसी प्रोसेस से निकला होगा। There was a time when I was sitting at night at my home, so I saw a video of a bodybuilder. He said, if you are an athlete, तो आप हफ्ते में 2 बार अगर आप मास्टरबेट कर लेते हैं, twice a week, तो it's normal. And I was like this कि ये कितने लोगों को सही ट्रैक पे भी ला सकता था, और ना जाने कितनों को इसने गलत ट्रैक पे ला दिया है। जब मैंने उस इंसान की प्रोफाइल देखी तो ही वॉज हैविंग दैट टाइम 344 की फॉलोअर्स। ये बहुत मैसिव अमाउंट है। इतने लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो इसमें से आपके पास हर एक एज ग्रुप का कोई ना कोई एडिड होगा। वो 12 साल का भी बच्चा हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। जिसको बॉडी बिल्डिंग पसंद है वो आपको फॉलो कर रहा है। अब आपने उसको बोल दिया कि अगर आप एथलीट हैं तो आप 2 बार मास्टरबेट कर लो। एक एथलीट के लिए ना स्पर्म काउंट की महत्व इतनी होती है कि मैं आपको शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। अगर वो 2 बार मास्टरबेशन करता है ना हर हफ्ते, एक तो वो गुड क्वालिटी स्पर्म पे पहुंचा नहीं, 80 दिन का जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था वो वहाँ पहुंचा नहीं। सेकेंडली बॉडी जितना बना रही है वो साथ के साथ उसे थ्रू आउट कर रहा है। अब जब वो वार्म अप करेगा किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, बिकॉज ही इज एन एथलीट, वार्म अप करेगा जल्दी थक जाएगा, फील्ड पे आएगा जल्दी थक जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे आईसाइट वीक हो जाएगी, और उसके बाद एक से जैसी आएगी उसकी जितनी भी जॉइंट्स है ना सब वीक होते चले जाएंगे, लोअर बैक में इश्यूज आ जाएंगे। अब आजकल लोग देखते हैं कि झुकते हैं, पेन हो जाता है, सबको ये लगता है कि सेटिंग पॉस्चर ही है जो गलत है, बट ऐसा वही है ना, पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। अगर आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम है, लो है, गुड क्वालिटी नहीं है, देन यू विल सर्वाइव विद
सो मेनी डिजीज़ और भी बहुत कुछ। तो मेरे अकॉर्डिंग आप प्लीज़ ऐसे लोगों की बात तभी मानिए जब वो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ पता है। अगर कोई डॉक्टर है तो आप उससे उसी चीज़ का ज्ञान लीजिए। अगर आप एक डॉक्टर से बोलेंगे कि भैया मेरे को जिम में एक्सरसाइज करनी है, ज़रा इसका प्रॉपर फॉर्म बता दो, तो आई डोंट थिंक वो इतना एक्यूरेट बता पाएगा। और अगर आप जिम पर्सन है तो प्लीज़ उससे ये सब मत पूछिए, क्योंकि वो भी आपको सुनी सुनाई बातें बता रहा है और वो इंसान तो खुद स्टेरॉयड साइकिल पे है। तो उसके लिए मास्टरबेशन थोड़ा अलग है और आपके लिए अलग है। आपने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस हैं इसको सुने और समझें और सोचें, दिमाग लगाएं कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि ये एपिसोड के आप जितने भी कमेंट्स आपको देने हैं, कमेंट्स दीजिए, शेयर भी कीजिए और आगे के एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। ब्रेकिंग बैरियर्स विद प्रिया सुमानी।